आपको दो काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन आपके पिता की कैसे जिंदगी है। आज का महीना आया दिसंबर का, 3 राज्य में मैं जाता हूँ, देखता हूँ। आज 137 जिला है जिनमें आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर आपके बीच में हम लोग पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई को पटना से निकला हुआ है। आज 101 दिन का ये यात्रा है। यूपी, बिहार, झारखंड 80 जिला जाएंगे और आज तकरीबन 50 दिन हो चुका है। और आपके इस बीच में हम लोग आए हैं निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए। ये यात्रा है साथियों। आज ये यात्रा जो है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, और इसके लिए पिछले कई सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं साथियों। जैसे बंगाल में निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नुनिया मला को आरक्षण मिल रहा है, जैसे दिल्ली में निषाद के सभी उपजाति बिन बेलदार नुनिया मला को आरक्षण मिल रहा है, हम लोग वही मांग करते हैं कि बिहार में भी आरक्षण हो। और इसके लिए निरंतर हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारीगण मजबूती से पिछले 9 सालों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, और बहुत तक हम लोग आगे निकले हैं साथियों। तो इसके लिए साथियों मैं संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूं। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान के साथ जीना है, अपने अधिकार के लिए जीना है, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर परिस्थिति में आप गरीब हैं, गरीबी में रहिए। आप झोपड़ा में है, आप झोपड़े में रहिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जो आपका अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़िए, जैसे आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा था अंग्रेज से। 250 साल इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ साथियों। उसी तरीके से अगर आपका हक अधिकार है तो लड़ाई लड़िए साथियों। आज बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? देश के प्रधानमंत्री एक है, गृह मंत्री एक है, हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? तो साथियों अगर 30-40 साल पहले इस समाज में मजबूती से लड़ाया जाता तो आज निषाद समाज को, बिन बेलदार नुनिया मला को आज आरक्षण मिल गया होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज हम लोगों को आरक्षण नहीं मिला। इसके गुनहगार कौन? इसका गुनहगार वो जो पहले सरकार में था या जो आज सरकार में दिल्ली में है, और तीसरा गुनहगार आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़े। अगर 30-40 साल पहले इस समाज को आरक्षण मिल गया होता तो आज ये समाज कहां से कहां पहुंच गया होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में मैं जाता हूं, देखता हूं। आज 137 जिला है तीनों राज्य में, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज समाज का बेटा आज आपका कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण अभी रोकिए भाई, अभी रोकिए माला, जिसके कारण आपको आरक्षण नहीं मिला। आज आपके बच्चे मजबूर है मामूली सा नौकरी करने के लिए, आज मजबूर है 8,000 रुपया महीने का नौकरी करने के लिए साथियों। इसके लिए आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा और अपने बच्चे का हक अधिकार के लिए आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज देखिए, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश आजादी के बाद हमें एक संविधान बना के दिया, हमें एक लोकतंत्र बना दिया। उस लोकतंत्र में आपके पास एक शक्ति, एक ताकत दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बताया, पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अब जरूरी है जिसके पास वोट होगा, चाहे गरीब मजदूर हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर वो राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा साथियों। ये आपकी ताकत है।
सिर्फ जरूरी है अपने वोट बैंक को समझने और अपने वोट को ताकत को समझना है साथियों। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस आजाद भारत में जो लोग अपने वोट को ताकत को समझा, अपनी ताकत को समझा, वो समाज देखिए कहां से कहां निकल गया। जैसे हमारे मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े। लालू प्रसाद यादव जी जब दल बनाए तो उनके लोग, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब उनके लोगों ने साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है साथियों, आज भी उनकी सरकार है। और ये सब पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, अपने अधिकार के दम पे हुआ, और संघर्ष के बदौलत हुआ साथियों। ये ताकत आपके पास भी है, ये शक्ति आपके पास भी है। आप भी उस जगह पे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे बाकी लोग पहुंचते हैं। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां हजारों समस्या था। 4 रोज अगर पिताजी मछली ना मारे तो 5वें दिन घर पे खाना नहीं बन सकता था। ऐसे परिवार में मैं जन्म लिया, लेकिन मैंने क्या किया, 18 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था मैं, 30 रुपया रोज पे मैं मजदूरी करता था। लेकिन संघर्ष के बदौलत, मेहनत के बदौलत मुंबई जैसे शहर में मैंने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, महंगे गाड़ी में घूमता था और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।